ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबको याद है हम क्या पिछले से पिछला क्लास डिस्कस किए थे? या भूल गए? क्योंकि पिछला क्लास हमारा क्लास हुआ नहीं था क्योंकि राधे श्याम प्रभु आए थे। या किसी को याद है तो बताइए कुछ, हम भी सुने, हमको भी याद आ जाएगा। हाँ यस, एक एक करके एक चीज बताएंगे बाकी फिर। हाँ यस, एक पहला चीज क्या हमने पढ़ा था? प्रभु जी हम लोग मन के बारे में आपने बताया था कि मन हमारी जितनी भी भावनाएं होती हैं अच्छी या बुरी उनको स्टोर करता है। या हमने डिस्कस किया था कि किस तरह मन एक स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है। तीन चीज हमने डिस्कस किया था कि मनुष्य का एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमको हमारी शरीर रूपी हार्डवेयर को चलाने के लिए हेल्प करता है। क्या हो वो सॉफ्टवेयर क्या है? क्या हम? वेरी गुड वेरी गुड। मन, बुद्धि और अहंकार। तो जैसे ये बता रहे हैं कि मन हमारा क्या करता है, एक स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है। तो बुद्धि कैसे काम करता है? बुद्धि क्या करता है? हमारे अच्छा और बुरा को लेकर वो प्रोसेस करता है। हाँ, तो मन बोलता है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मन स्टोर करता है। बुद्धि क्या करता है? बुद्धि उस अच्छा बुरा को लेके कार्य करता है, उस अच्छा बुरा से उसको प्रोसेस करता है, राइट। और अहंकार क्या है? यस, अहंकार क्या है? अहंकार हमारी आइडेंटिटी है। हाँ, आइडेंटिटी मतलब क्या है? आइडेंटिटी मतलब बताओ क्या है? सिंपल, आइडेंटिटी मतलब जैसे मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। हाँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं गाय हूँ, मैं बछड़ा हूँ, ये हमारी अस्तित्व है, राइट। जैसे अस्तित्व के अनुसार तो मन कार्य करता है ना। जैसे कोई पुरुष है तो उसको लड़की अच्छा लगता है, करेक्ट। और जो लड़की है उसको लड़का अच्छा लगता है, करेक्ट। आपने देखा है? तो हमारी अस्तित्व के अनुसार हमारे मन और बुद्धि कार्य करता है। तो मन, बुद्धि, अहंकार हमने फिर हम क्या डिस्कस किए थे उसके बाद? ये पहला चीज डिस्कस किए थे। उसके बाद क्या डिस्कस किए थे, किसको याद है? प्रभु जी, कर्म, संसार और वासना। हाँ, वेरी गुड। हमने कर्म और कर्म बंधन क्या होता है हमने बचपन से पढ़ा है कि कर्म बंधन, कर्म बंधन, कर्म बंधन। ये कर्म जो साइकिल है, चक्कर है, उसको बारे में पढ़ा था। तो पहले हम कर्म करते हैं, तो कर्म क्या क्रिएट करता है? एक्शन। नहीं, एक्शन तो कर्म ही है। एक्शन क्रिया क्रिएट करता है भावना। हाँ, तो उसका नाम क्या हम? हाँ, रिएक्शन। प्रभु जी, रिएक्शन। ओके, रिएक्शन। यस यस यस, रिएक्शन। एक्शन क्या क्रिएट करता है चक्कर में? संस्कार। वेरी गुड। कर्म से संस्कार बनते हैं। संस्कार क्या होता है? संस्कार हमारे वो जो हम लोग कर्म करते हैं उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं, हाँ, वो उसका जो हम लोग हमारे जो चित्त पे जो हमारी छाप छोड़ देता है, हाँ, संस्कार बोलते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। तो हमने डिस्कस किया था संस्कार कुछ नहीं है। जैसे हम बचपन से संस्कार बच्चों को सही संस्कार दें। कितने लोग ये सुने हैं बच्चों को सही संस्कार देना चाहिए? हाँ, ये तो संस्कार बेसिकली क्या है?
संस्कार एक टेबल है, कर्म एक साइड रहता है और भावना एक साइड रहता है। जैसे आप सब माता जी लोग हैं तो लिखेंगे कर्म तनिष्क बोलते हैं ना, तनिष्क का नेकलेस, तो तनिष्क बोलते हैं ना, हाँ तनिष्क है ना, क्या बोलते हैं उसको, कैसे उच्चारण करते? तनिष्क बोलते हैं, तनिष्क। तो हम तो ये सब करते नहीं हैं, तो इसलिए तनिष्क ज्वेलरी बहुत अच्छा है, हाई क्लास बनाता है, बहुत अच्छा है। तो फिर और कल्याण होता है ना, कल्याण ज्वेलर, करेक्ट? कल्याण ज्वेलरी ठीक ठाक। तो ये जो हर चीज जैसे ही आपके दिमाग में घुसता है तुरंत एक भावना सृष्टि करता है, ये भावना स्टोर होता है, इसको संस्कार बोलते हैं। फिर संस्कार क्या करता है? वासना को उदय करता है। वासना कहां स्टोर होता है? वासना हमारी बुद्धि को रंगीन कर देता है। हमारी बुद्धि ऐसे रंगीन हो जाता है कि तनिष्क अच्छा लगता है, फिर उसके बाद कल्याण को जाएगा ही नहीं, कल्याण ज्वेलर में क्या दे रहा है कुछ देखेंगे नहीं, बस तनिष्क ही लेंगे। तो फिर हमारी वासनाओं को करता है, फिर से वो कर्म ऐसे चक्कर बनाता है। तो इसको बोलते हैं कर्म बंधन। कर्म संस्कार वासना, कर्म संस्कार वासना, ये हमारी कर्म बंधन, ऐसे ये हमने डिस्कस किया था। तो अभी हम कर्म बंधन से कैसे निकलें उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था। कौन बता पाएगा? और कोई? कर्म बंधन से अपने कर्मों को चेक करना। नहीं, हाँ अच्छा कर्म हमने बोला तो था, बट गुड हैबिट ओके। हाँ, ये सौम्य शिवांश लिखा हुआ इधर, बोलिए क्या बोल रहे हैं? बोलिए, कोई बोल रहा था। भक्ति करके निकल जाए प्रभु जी। ओके, भक्ति करके निकल जाए, वो तो सब, मतलब सबका उत्तर तो भक्ति ही है, मतलब किसी भी क्या उत्तर आप भक्ति दे सकते हैं, बट कैसे ना? अपने सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करना। हाँ, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करना है, करेक्ट, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम। हाँ, परफेक्ट। हमारे वासना और संस्कार को शुद्ध करना पड़ेगा, कर्म बंधन को, की साइकिल को तोड़ना है। हाँ, ये कौन बताया? हाँ, सीमा माता जी बताए, परफेक्ट। तो हमको हमारी संस्कार और वासनाओं को शुद्ध करना पड़ेगा। कि देखिए, हमने बताया था आपको, अगर याद है, कि हमारी कर्म को हम बंद नहीं कर सकते हैं। कोई इधर है कर्म बंद कर सकता है? कोई बोले मैं कुछ नहीं करूंगा, हाँ? कोई कर्म बंद नहीं कर सकता है, कर्म को हमको करना ही पड़ेगा। और कर्म शुद्ध कैसे होगा? जब हमारी संस्कार और वासनाएं शुद्ध होंगे। तो संस्कार कहां पे स्टोर्ड है? संस्कार कहां पे स्टोर्ड है? बुद्धि में। नहीं, बुद्धि नहीं, संस्कार कहां स्टोर्ड है? मन में। और वासना कहां पे स्टोर्ड है? संस्कार में। नहीं, वासना बुद्धि में। अभी याद आया सबको याद रहेगा। संस्कार मन में है और वासनाएं बुद्धि को प्रतिचालित करती है। तो इन दोनों को साफ करने का तरीका मन बुद्धि को साफ करना है बेसिकली। तो मन को साफ करने के लिए भगवान ध्यान योग बताते हैं, और बुद्धि को साफ करने के लिए भगवान ज्ञान योग बताते हैं। अब समझ में आया? सबको याद आया? ओके। आप जब क्लास ले रहे हैं, अगर लिखते रहेंगे तो याद रहेगा, नहीं लिखेंगे तो फुस हो जाएगा, फुस। फिर से अगेन भगवद गीता पूरा खत्म हो जाएगा, आपको लगेगा प्रश्न पूछेंगे हम, भगवद गीता किसके बारे में बातचीत था, कौन दोनों बातचीत कर रहे थे भगवद गीता, बस भूल गया प्रभु जी ऐसा हो जाएगा। तो आप लिखते रहिए, समझ में आएगा। तो कैसे आज हम पढ़ेंगे कि मन को कैसे परिवर्तन किया जाए और मन है क्या। तो मन हमारी
जो ब्रेन है, ब्रेन को चालित करता है, राइट। जैसे ब्रेन हमारी हार्डवेयर जैसा है और मन जैसा सॉफ्टवेयर है, वो मन क्या करता है, ब्रेन को चलाता है। तो कैसे हम करें? तो पहला चीज है, क्या मन खराब है या मन बुरा है या मन अच्छा है? तो मन, भगवत गीता में भगवान बोले ना बुरा है ना अच्छा है, मन को जैसे हम इस्तेमाल करेंगे वैसा है। कुछ लोग का जब गड़बड़ हो जाता है जीवन में, मन खराब है, मन खराब है। अरे मन खराब नहीं है, तुम खराब है। कभी कभी हम क्या करते हैं, मन के ऊपर डाल देते हैं, एज इफ मन एक जिंदा आदमी है, मन खराब नहीं है, राइट। जैसे उदाहरण स्वरूप मंदिर ने मेरे को फोन दिया, ठीक है। तो मंदिर ने एक फोन दिया है, वो फोन मेरे को मंदिर ने क्यों दिया? कौन बता पाएगा? मेरे पास एक फोन है, मंदिर में क्यों फोन मेरे को दिया है? कॉलिंग के लिए। कॉलिंग के लिए? किसको कॉल करने के लिए? टेररिस्ट लोगों को? किसको कॉल करने के लिए? हाँ, भक्तिमय कार्य करने के लिए। जैसे उदाहरण स्वरूप मंदिर ने मेरे को ये आईपैड दिया है जिससे मैं क्लास लेता हूं, ठीक है। ये आईपैड मंदिर ने मेरे को क्यों दिया? मेरे को क्लास लेने के लिए, भगवद गीता क्लास। तो इस आईपैड से या मंदिर मोबाइल से मैं अगर गलत काम करूंगा तो क्या होगा? मैं क्या बोल सकता हूं? मोबाइल गड़बड़ है, बोल सकता हूं। कौन गड़बड़ है? इंसान गड़बड़ है। कोई ऐसा बोल सकता है कि मैं कोई खून किया, जो मर्डर किया, वो किसी को मर्डर कर दिया बंदूक से, और जज पूछता है तुमने मर्डर क्यों किया? मैंने मर्डर नहीं किया, बंदूक ने किया। कोई बोल सकता है बंदूक गलत है? बंदूक गलत नहीं है। कौन गलत है? मैं गलत हूं। तो उसी तरह मन, इधर लिखा हुआ है, भगवान बोलते हैं पहले, मन ना तो दोस्त है ना तो दुश्मन है, मन न्यूट्रल है। मन एक चाकू की तरह है। ये चाकू अगर एक डॉक्टर के हाथ में लग जाए तो क्या होगा? अच्छा काम होगा, सर्जरी होगा। और ये चाकू अगर एक चोर के हाथ लग जाए, किसी को मार देगा, वो खूनी के हाथ में लग जाए। तो चाकू गड़बड़ है या चोर गड़बड़ है? चोर गड़बड़ है। वही चीज भगवान भगवत गीता की 6ठे अध्याय में पहले समझाते हैं। जब 6ठा अध्याय जो है ये मन के बारे में भगवान बताते हैं, तो पहला चीज जो 6ठे अध्याय में भगवान बता रहे हैं, ये चीज बता रहे हैं। ओके, इसको हम उच्चारण करेंगे, एक जन उच्चारण करेंगे मेरे पीछे पीछे। बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। सो बंधुर, भगवान क्या बोल रहे हैं? बंधुर आत्मनस्तस्य। सो मन जो है, मन को इधर भगवान आत्मा के नाम पे दिया है। सो मन जो है हमारी बंधु की तरह कार्य करता है और हमारी शत्रु की तरह भी कार्य करता है। तो अगर आत्मा मन को कंट्रोल करता है तो मन क्या बन जाता है? बंधु, फ्रेंड। अगर मन आत्मा को कंट्रोल करता है तो मन क्या बन जाता है? शत्रु। तो भगवान ऐसे बोल रहे हैं, आप अगर मन को कंट्रोल करेंगे तो मन आपकी बंधु है, मन अगर आपको कंट्रोल करेगा तो मन आपकी शत्रु हो जाएगा। तो हम सबका क्या हालत हो जाता है? कौन किसको कंट्रोल करता है जनरली?
हम मन को करते हैं, हाँ हाँ, मन हमको कंट्रोल करने लग जाता है। तो भगवान पढ़ाएंगे कि कैसे मन को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मन अगर हमको कंट्रोल करता है तो मन हमारी शत्रु बन जाएगा। और वो जो अनकंट्रोल्ड मन है वो ऐसे सब कार्य करता है, हमारे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और पागलपन और बहुत सारी बीमारी देता है, डिप्रेशन देता है, स्ट्रेस देता है, हाइपरटेंशन देता है, हमारी विचार शक्ति हमारी सबको कम कर देता है। तो इस तरह मन जब गड़बड़ हो जाता है ऐसे करता है। तो ये मन गड़बड़ होके परेशान हमको कैसे करता है वो पहले हमको जानना पड़ेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप आपको अगर आपकी घर की पंखा को कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको अगर आपकी घर की पंखा को कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा? रेगुलेटर को कम करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा वो रेगुलेटर कैसे, स्विच कहाँ है देखना पड़ेगा। तो पहले अगर हमको मन को कंट्रोल करना है जानना पड़ेगा मन कैसे कंट्रोल करता है हमको, करेक्ट? पहले अगर हमको हमारे मन को कंट्रोल करना है तो पहले हमको ये सीखना पड़ेगा कि मन हमको कैसे कंट्रोल कर लेता है। कोई बता पाएगा मन कैसे हमको कंट्रोल करता है? हो, आप सबको मन कभी कंट्रोल किया नहीं लग रहा है। अगर हमारी इच्छा शक्ति कम होता, हाँ जो शक्ति होती, इच्छा शक्ति कम होती है कोई भी चीज की तब ओके, इच्छा शक्ति कम हो जाता है, हावी हो जाता है। और क्या? वासना से हमारा वासना बढ़ता है। और कोई मन कैसे हमको कंट्रोल करता है? तो मेरे ताऊ जी, हाँ बोलो। वो हमें कुछ ऐसा करने के लिए कहता है कि जिसमें आराम हो और जिससे हमें आराम मिले और हम की तरफ बह जाते हैं। ओके, तो मन हमको ऐसे कार्य करता है जिससे हमको आराम मिले, ठीक है। तो मेरे ताऊ जी मेरे को जब बचपन में बोलते थे तुम बंदर जैसा है, तुम्हारा मन बंदर जैसा है, तो मेरे को हर समय लगता था कि ये बंदर क्या है और मेरा मन बंदर जैसा है, ऐसा क्यों मेरे को ताऊ जी बोलते हैं। तो हम जब क्या उसको बोलते हैं आगे बढ़े और जब भगवद गीता क्लास लिए तो हमने एक वीडियो देखा तो पता चला मन क्यों बंदर से, हाँ कितने लोग सुने हैं कि मन बंदर जैसा है, मन बंदर जैसा ऐसे फुदकता रहता है, तो क्यों बंदर जैसा है अभी आज आप एक वीडियो देखेंगे। ये वीडियो में साउंड नहीं है, इसको देखने से ही आपको पता चल जाएगा ये मन बंदर जैसा क्यों है। तो इस वीडियो में एक ट्राइबल को दिखाता है, अफ्रीकन ट्राइबल को दिखाता है जो पानी की तलाश में है। अफ्रीका में पानी की कमी रहती है, स्पेशली गर्मी के समय में पानी तो मिलता नहीं है, पर बंदर लोगों को पता है कहां पे खुफिया पानी रहता है। तो पर बंदर लोग किसी को बताते नहीं है, वो अकेले अकेले छुप छुप के जाते हैं, पानी पी के आ जाते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा? पहले तो आपको बंदर को पकड़ना पड़ेगा, फिर बंदर आपको लेके जाएगा पानी कहाँ है। तो अभी देखेंगे हम ये अफ्रीका जो आदमी है कैसे बंदर पकड़ता है। ओके, तो देखिए, तो ये है बंदर। तो ये करता क्या है, ये अफ्रीकन आदमी एक एंट हिल होता है ना जहाँ पे ये समझ रहे हैं इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मेरे को पता नहीं, एंट हिल को क्या बोलते? दीमक में मतलब वो चींटी 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 ऐसे पर्वत बनाता है जंगल में। हाँ, तो ये चींटी का पर्वत में एक छेद कर देता है, देखिए, और बंदर बैठा हुआ है, देख रहा है क्या कर रहा है, और छेद करके कुछ काजू बादाम सब डाल देता है छेद में। ओके, फिर छुप के बैठ जाता है।
बैठ गया। बंदर देखा, बंदर क्या होता है, बहुत खुराफाती होता है हमारा मन भी ऐसे होता है। तो बंदर देख रहा है क्या डाला क्या डाला, उसके दिमाग में चलने लग गया क्या डाला। फिर धीरे धीरे बंदर आता है, देखो देखो देखो। फिर बंदर देखा क्या है, फिर हाथ डाला और उसको पकड़ लिया, और फिर हाथ अटक गया और हाथ निकल नहीं रहा है, हाथ निकल नहीं रहा है, हाथ निकल नहीं रहा है। कौन बता पाएगा बंदर का हाथ निकल क्यों नहीं रहा है? हाथ तो घुसाया पर निकल क्यों नहीं रहा है? कौन बता पाएगा? हाँ, ऐसा ही हमारा मन है। मन को पता है ये मेरे जीवन के लिए गड़बड़ है, ये सही नहीं है, पर मन क्या करता है? मुट्ठी पकड़ के ऐसे रख देता है। सबको पता है। जो आपको हैरानी होगा सुन के कि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं तो आपको समझ में आया कि मन कैसे होता है। तो मेरे कक्षा में हम जब पढ़ाई करते थे आईआईटी में, तो हमारा एक प्रोफेसर, सबको पता था कि मैं इसे इस्कॉन जाता हूँ, सारे प्रोफेसर लोगों को पता था इस्कॉन जाता हूँ। और मैं थोड़ा, क्योंकि मैं तो टॉपर था, सब जानते थे मेरे बारे में, और ये भी जानते थे कि मैं इस्कॉन जाता हूँ, हरि नाम करता हूँ, वो सब करता हूँ, वो सब जानते थे। तो मेरे जो फैकल्टी एडवाइजर थे, मेरे जो प्रोफेसर, एक मेंटर मिलता है, एक प्रोफेसर आपको मेंटरिंग करता है, उसको फैकल्टी एडवाइजर बोलते हैं। तो एक दिन मेरे को फोन करता है प्रोफेसर, मेरे को फोन करते हैं और फोन करके बोलते हैं तुम कहाँ है? तो मैं बोला अभी तो मैं हॉस्टल में हूं, तो जल्दी से आओ मेरे चैम्बर में, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं। तो मैं तो फिर सब पैंट शर्ट पहन के फिर निकल गया कि सर डिस्टर्ब है, मेरे को कॉल कर रहे हैं सर को मेरे को शांत करना चाहिए, मैं सर को शांत करूंगा, मेरे को फोन किए। तो फिर मैं गया सर के चैम्बर में। सर बहुत डिस्टर्ब थे और इतना स्मोकिंग कर रहे थे, वो चैम्बर पूरा धुआं धुआं हो गया था। मतलब ऐसे ऐसे मैंने किया तो सर दिखाई दिए, इतना पूरा धुआं हो गया था स्मोक से। तो फिर और मैं देखा कि एस्ट्रे में बहुत सारा सिगरेट बंद पड़ा है, धुआं से धुआं धुआं हो गया। तो मैं पूछा सर क्या हुआ, और मेरे तो खांस रहा हूँ, मेरे को तो स्मोकिंग सिगरेट की स्मेल से मेरे को बहुत वो होता है, ऑलरेडी मैं खांस रहा हूँ। सर क्या हुआ बताइए, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, तुम तो ये सब करता रहता है स्पिरिचुअलिटी, तुम मेरे को थोड़ा बताओ क्या कर सकता हूँ। मैं बोला सर टेंशन का वो बताओ क्या है ना, मेरे पिताजी गुजर गए। मैं बोला ठीक है ओके, तो इट इज सीरियस नाउ। तो मैं सुना पिताजी गुजर गए, एंड आपको हैरानी होगा वो बार बार प्रोफेसर मेरे को बोले, मेरे पिताजी को मैं बोला, मेरे पिताजी को बार बार बोला इतना स्मोकिंग मत कीजिए, इतना स्मोकिंग मत कीजिए, एंड इतना स्मोकिंग किया कि गुजर गया, और वो खुद सिगरेट पकड़े हुए हैं। सर क्या समझा आपने बताइए कहानी से? दूसरे को सलाह देने का खुद ही वो काम कर रहा था। हाँ, ये है मन खुद पकड़ लेता है, दूसरों को बोलता है कि गलत है मत पकड़ो, बट खुद एक बार पकड़ लिया मन, उसके बाद और निकलेगा नहीं। ये हमारी मन कार्य करता है। तो ये जो नशा है वो हमारी मन को ऐसे पकड़ के रख देता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जब नशे में घुस जाते हैं फिर निकल नहीं पाते हैं। वो तंबाकू हो या फिर सिगरेट हो या फिर दारू हो, जो भी हो, हमको नशा मन को पकड़ के रख देता है। तो आगे देखिए क्या होता है फिर। अब क्या होगा देखो, बंदर तो पकड़ गया। अब देखो देखो देखो, बंदर जबरदस्ती खींच के उसका हाथ निकाला और फिर बांध के रख दिया। देखो अभी क्या करेगा। अब बंदर बांध के रख दिया उसको और उसके सामने नमक डाल दिया, क्योंकि अभी तो भूख लगेगा बंदर को। तो बंदर अभी क्या करेगा, भूखा आदमी नमक खाएगा, राइट? तो बंदर नमक खाने लग गया। अब नमक खाने से क्या होगा, कौन बता पाएगा?
प्यास लगेगा, वेरी गुड, प्यास लगेगा। प्यास लगेगा। अब देखो नमक खाने लग गया, नमक खाने लग गया, नमक खाने लग गया। अब भूख लग रहा है, नमक खाया। अब कुछ समय के बाद ये बंदर को छोड़ देगा। अब बंदर दौड़ेगा, उसको पानी लग रहा है, अभी प्यास लग रहा है बेचारा। वो रोने लग गया, आवाज नहीं है इसमें। तो कुछ समय के बाद ये क्या करेगा, अभी आके बंदर को छोड़ देगा, खोल देगा। जोर से जब उसको प्यास लगेगा तो अभी फिर इसको बंदर को छोड़ दिया। अभी छोड़ दिया तो बंदर भागेगा, क्योंकि उसको पता है, और वो बंदर के पीछे भागेगा क्योंकि उसको पता है कि पानी कहाँ है, क्योंकि अभी उसको प्यास लगा है तो दौड़ रहा है। तो देखो देखो कहाँ, देखे बंदर कहाँ घुस के कहाँ घुसा, किसके अंदर घुसा, इसके छेद के अंदर घुस के फिर इधर पानी है, जाके बंदर पानी पीने लग गया। तो इस तरह हमारा मन भी एक बंदर है। ये वीडियो दिखाने का मेन मकसद ये था कि ये बताना कि मन हमको कैसे कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है। हमको जो चीज अच्छा लगता है उस अच्छे से ही हम कंट्रोल हो जाते हैं, और वो धीरे 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 पहले तो अच्छा लगेगा, फिर हमको गलत कार्य करता है। मन ऐसे हमको कंट्रोल करके रखता है। और देखिए, और एक वीडियो हम दिखाएंगे। तो क्या भी नहीं, तो ये देखिए, नहीं उधर से नहीं, इधर से। अब देखिए इसको, हाँ देखिए ध्यानपूर्वक कैसे मन हमको कंट्रोल कर लेता है और गड़बड़ कर। तो ये एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति एक जेरोक्स कर रहा था, और देखा जेरोक्स में एक काला से कुछ चीज आया। तो ऐसे काला से एक चीज आया, तो काला को देख दिया, अरे मैं तो कुछ भी डाला नहीं जेरोक्स करने के लिए, फिर भी कैसे काला आ गया। तो अपनी पानी पी के ग्लास को रख दिया और देखा कि ग्लास अंदर घुस गया। तो लड़का थोड़ा हैरान हो गया कि ये क्या बन गया, और उस काले के अंदर उसका हाथ घुसने लग गया। तो उसको पता चला कि ये काला के अंदर हाथ ऐसे घुस जा रहा है, ये क्या बन मेरे को मिल गया, ये क्या हो गया। तो तुरंत दिमाग लगाया, फ्रिज से, ये सब फ्रिज बंद होता है, लॉक रहता है, उससे चॉकलेट निकाला, तिजोरी घर में गया, हाथ घुसा के तिजोरी को खोला, फिर इसको चिपकाया तिजोरी के ऊपर, फिर पैसा निकालने लग गया तिजोरी से। पर पैसा दूर दूर था, हाथ नहीं जा रहा था, तो खुद ही घुस गया। और जैसे ही घुस गया वो गिर गया। अब क्या होगा, कौन बता पाएगा? वो ट्रैप्ड हो गया प्रभु जी। तो मन वैसे ही एक ब्लैक होल की तरह है जो हमको ट्रैप करके रखता है। शुरुआत में बहुत अच्छा अच्छा चीज होगा, आप देखेंगे कि आप वो करेंगे कि बहुत अच्छा अच्छा चीज होगा, आपको अच्छा लगेगा। धीरे 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 you will get trapped. Everything looks very glamorous in the beginning, right? पर उसके बाद मन आपको पूरा ट्रैप कर देगा। तो इस तरह मन क्या करता है,
हमको कंट्रोल करता है, मन हावी हो जाता है। कितने सारे लोगों से मैं जो गलत काम किया है मैं बात करता हूं तो वो बोलते हैं कि प्रभु जी क्या हुआ पता नहीं, पर मन हावी हो गया, हावी हो गया, राइट। सो मन कैसे कार्य करता है? मन क्या करता है, हमारी जो समस्याएं हैं, तो हमारी समस्याएं तो है ही, मन क्या करता है, हमारी समस्याओं को, जो मन गड़बड़ मन है, दूषित मन है, हमारी समस्याओं को बढ़ा देता है। समस्या होगा छोटा तो उसको छोटा प्रॉब्लम को बड़ा कर देगा। जैसे कुछ कुछ माताजी प्रभु जी हस्बैंड एंड वाइफ झगड़ा करते हैं और झगड़ा का विषय बहुत छोटा होगा, या कभी कभी सासू माँ और बहू रानी झगड़ा करते हैं। क्या झगड़ा है? किचन में एक जगह मसाला रखने का सासू माँ डिसाइड किया था, वो जगह मसाला नहीं रखना है। बहू रानी को बोला नहीं, इधर तुम मसाला नहीं रख सकती हो, दूसरे जगह मसाला रखना है। तो ऐसे बहू रानी को बोल दिया। बहू रानी भी बोले नहीं मम्मी, इधर ही मसाला रहेगा। तो फिर छोटा सा बात हुआ, फिर बहू रानी सासू माँ बोली नहीं, इधर मसाला रहेगा। फिर झगड़ा हुआ, झगड़ा होके झगड़ा बातचीत बढ़ने लग गया। जैसे आपको बताता हूँ, जब झगड़ा बढ़ने लग जाता है, मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाने से ना आपको पता चलेगा कि कैसे, देखिए झगड़ा, जैसे मन कैसे हमको छोटा चीज को बड़ा कर देता है मन। देखिए दोनों, आप सब माता जी हैं इसलिए माता जी वीडियो दिखा रहा हूँ। देखिए, तो ये खिड़की खोला थोड़ा गाड़ी का, तो उसका खिड़की इससे थोड़ा लग गया। तो ये बोला कि अरे सॉरी तो बोलना था कि आपका गाड़ी का दरवाजा मिलने लगा। तो वो उसको कुछ बोला नहीं कि सॉरी बोलो। तो ये क्या, गुस्सा हो गया, ये 2 बार लगाया, ये भी लगाया उसकी गाड़ी में। तो बोला ऐसे सॉरी बोलना था। तो ये फिर गुस्सा हो गया, ये खोला अपना दरवाजा और 2-3 बार मारा फिर से, और ये खोला और अब ये बार बार मारने लग गया। अब तो ये लड़की और उसका तो और पूरा मरकरी पूरा अप हो गया, और ये अपना गाड़ी से उसकी गाड़ी पूरा घिस दिया। अब वो भी थोड़ी ना छोड़ेगा। अब वो भी अपना गाड़ी घुमाया, इस गाड़ी के पीछे पूरा टकरा दिया। तो देखिए चालू हुआ कैसे, चालू कैसे हुआ ये सब चीज, हाँ चालू छोटा सी चीज से हुआ, बट देखो कितना झगड़ा कर रहे हैं। और देखिए लास्ट में क्या गाड़ी में लिखा हुआ है, आप ध्यान से और 1 मिनट देखिए। तो देखिए इतना झगड़ा करें, गाड़ी का हालत खराब हो जाएगा दोनों का। तो कभी कभी मैंने देखा है सासू माँ और बहू रानी ऐसे झगड़ा करते हैं, हमको आके बोले हैं, छोटा चीज से बड़ा होके झगड़ा, बड़ा होके फिर देखिए कार के पीछे क्या लिखा हुआ है, देखिए, द वार इज नॉट द आंसर। तो मन ऐसे क्या करता है, छोटा चीज को बड़ा कर देता है। कितने लोगों को पता है कि आपको कोई थोड़ा सा बोल देता है और फिर वो मन में बैठ जाता है, रात भर चलता रहता है, और फिर आप उसके बारे में सोचते रहते हो, क्यों ऐसा बोला, वो गड़बड़ है, ये है, वो है। थोड़ा सा सासू माँ बहू रानी को बोल देते हैं, बहू थोड़ा सासू का बोल देता है, सास को बोल देता है, या कोई दोस्त किसी को बोल देता है, इतना बड़ा हो जाता है, फिर ऐसे होता है। तो मन का कार्य क्या है, छोटा चीज को बड़ा करना। ये दूषित मन है। कैसे पता चलेगा कि मेरा मन दूषित है? पहला चीज आपको पता चलेगा, दूषित मन क्या करेगा, समस्या छोटा रहेगा, उसको सोच सोच के बड़ा करेगा। तो पहला दूषित मन का कार्य है ओवर थिंकिंग।
कितने लोगों को पता है कि ओवर थिंकिंग कर करके नींद नहीं लगता है? करेक्ट। सोचता रहेगा। सो पहला दूषित मन का कार्य है ओवर थिंकिंग। दूसरा क्या है? दूषित मन आपको आलस्य देगा, सो जाएगा आदमी, राइट। तीसरा है दूषित मन क्या करेगा? गलत चीजें दूसरों के बारे में सोचेगा और स्टोरी बनाएगा। शायद वो गलत है, बहुत सारा शायद से कहानी बनाएगा। शायद वो ऐसा है, शायद वो ऐसी है, शायद करके बहुत बड़ा कहानी बना देगा, राइट। शायद की कहानी, शायद की शायरी बनाएगी मन। तो इस तरह मन क्या करता है? ओवर थिंकिंग करके छोटा सा समस्या को बड़ा करता है, फिर आपको उस समस्या में निगल जाता है। तो इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, हमारा जीवन समस्या देता है, पर हमारा मन समस्या का कितना बड़ा समस्या उसको मन कर देता है। जीवन हमको छोटा समस्या देता है, पर मन क्या कर देता है? तो उसको बहुत बड़ा कर देता है। तो इसीलिए भगवान को मत बताओ कि आपकी समस्या कितना बड़ा है, समस्याओं को बताओ कि भगवान कितने बड़े हैं। समस्या बड़ा नहीं है, पर आपका मन बार बार विचार करके उस समस्या को बड़ा कर देता है और फिर डिप्रेशन में चला जाता है। तो कैसे मन को ठीक किया जाए? तो पहला तो हमको समझना चाहिए मन में स्टोरेज कैसे होता है। जो किताब हम पढ़ते हैं, जो मूवीज हम देखते हैं, जो हम गाना सुनते हैं, जिस तरह के संगति हम रखते हैं, ये 4 चीज से मन को स्टोरिंग होता है। तो हमको सही किताब पढ़ना चाहिए, जैसे भगवद गीता या फिर स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना चाहिए, सही मूवीज देखना चाहिए, सही गाना सुनना चाहिए, सही दोस्तों सत्संग करना चाहिए। तो पहला चीज है हमको जो गलत कर रहे थे ये चारों चीज सही करना चाहिए। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मन को साउंड से, शब्द से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे एसी को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है, मन को शब्द से कंट्रोल किया जाता है। तो एक वो है, ये दिखाओ, लास्ट वाला क्लिप दिखाना, लास्ट वाला, हाँ 3rd वाला, ठीक है। ये देखो आप ध्यानपूर्वक, देखो कैसे आवाज से कैसे ये रेत सब automatically nicely organized. The first experiment for the cymatics music video is called a Chladni plate. तो एक वैज्ञानिक था, वो क्या किया, वो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। एक प्लेट लिया, प्लेट को स्पीकर होता है ना जिससे आवाज निकलता है, उसके ऊपर रख दिया। देखो, A metal plate attached to the top of the speaker. There's sand on top of the plate, and you play different tones to the speaker. The plate vibrates, which forms different shapes depending on the frequency of the sound. और रेत देखिए कैसे ऑर्गेनाइज हो गया, देख रहे हैं फ्लावर कैसे बन जा रहा है। Well, we blew up a lot of speakers with the Chladni plate. So there was a lot of experimenting around the Chladni plate, primarily looking at how much volume we can put through there, how much sand to actually put on the plate, and the different shapes of plates and what different patterns would be created ये because रेत of those अलग-अलग shapes. ऐसे Diagram बनाने लग गया अपने से। was what frequencies create the most interesting repeatable patterns, because that was a key point. So we ended up playing pretty much every audio frequency through the plate to see what different shapes it would कैसे form. डायग्राम बना दे रहा। And for most frequencies, it doesn't really do much. But when it hits a frequency that resonates with the plate, it forms a really nice pure shape. So we found out what those tones were, and those were the tones we used to drive the plate in the video. हमारे इतना शक्तिशाली है, तो जिस तरह ध्वनि से बंद करने की जरूरत नहीं, ध्वनि से इसको बंद कर दो, हटा दो, हाँ। सो जिस तरह ध्वनि इतना शक्तिशाली है, तो उसी तरह मन को आप वो प्लेट की तरह समझो, और मन में बहुत सारे विचारधाराएं आती है,
बहुत सारी विचारधाराएं मन में आती है। पर अगर मन को शब्द, सही शब्द मिलेगा तो ये सारी विचारधाराएं अच्छा पैटर्न लेके आएगा। जैसे सही ध्वनि से वो रेत कैसे हो गया, अच्छे से अरेंज हो गया, तो सही ध्वनि अगर मन के ऊपर गिरेगा तो हमारी सारी विचारधाराएं शुद्ध होने लग जाएंगी, सही से पैटर्न बनने लग जाएगा, फूल बनने लग जाएगा। पर अगर मन को गलत शब्द मिला, गलत ध्वनि मिला, तो वही मन दूषित होगा। तो मन को शुद्ध करने का तरीका है सही ध्वनि देना, और वही सही ध्वनि को बोलते हैं मंत्र। तो देखिए इधर एक चप्पल का उदाहरण दिया गया है। तो हिंदी में तो चप्पल बोलते हैं, पर संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, पाद त्राण। पाद मतलब पैर, त्राण मतलब जो पैरों को सुरक्षा दे, पैरों को जो सुरक्षा दे। तो पाद त्राण, चप्पल जैसे पैर को सुरक्षा देता है, मंत्र मतलब मन को जो सुरक्षा दे। पाद त्राण मंत्र, मंत्र मतलब मन को जो सुरक्षा दे, दैट विच गिव्स रिलीफ टू द माइंड। सो मंत्र उच्चारण से हमारे मन शुद्ध हो जाता है, जो दूषित मन है वो शुद्ध हो जाता है। तो मंत्र क्या करता है, हमको शुद्ध करता है। तो अलग अलग प्रकार के मंत्र है, पर कलयुग में कलि संतरण उपनिषद में ये हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में जिक्र किया गया है। क्या लिखा हुआ है देखिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है षोडशकम नाम नाम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 शब्द का नाम है ये। तो ये इति षोडशकम, षोडशकम मतलब 16, ये 16 शब्द का जो नाम है, कली कलमस नाशनम। कलियुग का जितना कलमस है, मन के ऊपर जो कलमस, कलमस मतलब कलमस को बोलते हैं बुरी, दूषित मन को कलमस बोलते हैं। कली की जितनी सारी कलमस है सब नाश हो जाता है। नाता परतर उपाय, इससे और बड़ा उपाय कुछ नहीं है, केवल यही उपाय है कलयुग में, हरे कृष्ण महामंत्र। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारा वेद सारा शास्त्र यही बोलता है कि कलयुग में केवल यही 16 जो शब्द का नाम है, यही मंत्र है जो आपको मन को शुद्ध कर सकता है, दूषित मन को शुद्ध कर सकता है। राइट। और एक जगह भी ये हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में उल्लेख किया गया है, ये अनंत संहिता में ये हरे कृष्ण महामंत्र को उल्लेख किया गया है। षोडशतानि, देखिए हरे कृष्ण लिखा हुआ है, फिर षोडशतानि नाम नाम द्वत्रिमंसाद वर्णकानि। तो ये जो 16 अक्षर का नाम है, कलौ युगे महामंत्र समतो जीवतरणे, ये कलयुग में महामंत्र के रूप में समझा जाएगा। और जीवतरणे, एक जीव को तरण मतलब समझते हैं ना, तारने के लिए, हमको मन की प्रभाव से हमको उतारने के लिए ये कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र आया हुआ है। तो हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च भी हुए हैं। जैसे इधर फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ था हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर। 60 लोगों को उन्होंने लिया था रिसर्च में, 30 जो हरे कृष्णा करते थे और 30 जो हरे कृष्णा नहीं करते थे। और जब उनके ऊपर बहुत सारे टेस्ट हुआ, ये पता चला जो 30 लोग हरे कृष्णा करते थे, उनकी विचारधाराएं, जो मन की विचारधाराएं हैं, हर समय रिलैक्स होके रहता था और हाइपर एक्टिव नहीं होता था, उनको स्ट्रेस नहीं होता था।
तो इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर। मेरा एक जूनियर वो भी अभी हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर IIT मुंबई में रिसर्च कर रहा है और उसका भी पेपर पब्लिश होने वाला है कि कैसे ये हरे कृष्ण महामंत्र आपको ब्लड प्रेशर लेवल को कम करता है, बहुत सारे चीजों को कम करता है और आपके मन को भी शुद्ध कर देता है, शांत कर देता है। तो इसलिए ये जो मंत्र है इसको उच्चारण करना चाहिए। तो मंत्र कैसे उच्चारण करना चाहिए, जैसे ये है माला। तो माला में आप देखेंगे यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक 108 बीड्स है, 108। तो ये 108 ही क्यों करना चाहिए? 108 की क्या वो है, हमारा 108 उपनिषद है और ये हरे कृष्ण महामंत्र सारे 108 उपनिषद की ज्ञान आपको, कोई भी ये हरे कृष्ण करता है सारा 108 उपनिषद की ज्ञान आपको लाभ हो सकता है केवल ये हरे कृष्ण करने से। तो इसलिए माला में यहां से लेके यहां तक 108 बीड्स हैं और ये देखेंगे इसको एक शुरुआत में जो बीड है इसको गुरु बीड बोलते हैं। माला को ये अंगूठी में नहीं पकड़ के ऐसे पकड़ना चाहिए और पकड़ के यहां से चालू करना चाहिए। और इस हरे कृष्ण महामंत्र को चैतन्य महाप्रभु आके प्रदान किए थे, इसलिए ये हरे कृष्ण करने से पहले ये पंच तत्व मंत्र को उच्चारण करना चाहिए। ये पंच तत्व मंत्र क्या है आप सब दोहराइए जोर से। जय श्री कृष्णा, सब दोहराइए। म्यूट रखिए, म्यूट। एक जन अनम्यूट कीजिए, बस एक जन, जैसे सौरभ अनम्यूट कीजिए, बाकी सब म्यूट रखिए। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो पहला मंत्र इसको उच्चारण करना चाहिए, ये पंच तत्व मंत्र है। पंच तत्व मंत्र कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु और श्रीवास ठाकुर, ये 5 लोग, कृष्ण, बलराम और शिवजी, नारद मुनि और राधा रानी, ये 5 लोग आए ये हरे कृष्ण महामंत्र को टीम में कलयुग में दान करने के लिए, जो है पंच तत्व, राइट। और एक मंत्र हमको श्रील प्रभुपाद जो हमको हरे कृष्ण दे रहे हैं उनको सम्मान जनाते हुए उसको और एक मंत्र करना चाहिए। तो आप सब उच्चारण कीजिए। नमः ओम। एक जन, ओके, एनीवन, वन डिवोटी, रिपीट आफ्टर मी। विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। सब लोग उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम रामा राम रामा हरे हरे। हरे हरे। तो ये है मंत्र, महामंत्र। इसको हमको क्या करना चाहिए, 108 बार करना चाहिए और इस रफ्तार से करना चाहिए। कैसे रफ्तार से करना चाहिए, उसको मन में नहीं किया जाता है, उसको उच्चारण करके आपको करना चाहिए। कैसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आगे बढ़ना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान पूर्वक सोचते हुए सुनते हुए उसको उच्चारण करके करना चाहिए। और 108 बार करने के लिए आपको 10 मिनट लगता है। भगवान ने आपको 24 घंटा दिया है, हालांकि 24 घंटा दिया है, एटलीस्ट 10 मिनट अगर आप भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, इसका शक्ति इतना है कि आपको मन को शुद्ध कर देता है। तो कैसे मन को करना चाहिए, पहला तो ये मन को उच्चारण करके करना चाहिए, पहला चीज, और मन में नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र को मन में किया जाता है और महामंत्र को उच्चारण करके किया जाता है। उसके बाद आपको हर शब्द को प्रोनाउंस करना चाहिए अच्छे से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करना चाहिए। और ध्यान पूर्वक करना चाहिए और भक्ति पूर्वक करना चाहिए। हमको समझना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र हमारे मन को शुद्ध करके और हमारी सारी समस्याओं को समाधान कर सकता है। और इसको एक एकांत जगह में बैठ के करना चाहिए। इसको कभी भी आप कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि सुबह करना है, दोपहर में कर सकते हैं, रात से सोने से पहले कर सकते हैं, सोने के बाद आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि सो जाएंगे आप, बट सोने से पहले कभी भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कोई समय नहीं है, क्योंकि भगवान को भी पता था कलयुग में अगर मंत्र उच्चारण के लिए समय बोलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। पर सबसे अच्छा होगा अगर आप सुबह करेंगे, क्योंकि सुबह का समय में मन बहुत शांत रहता है और आसानी से आप कर सकते हैं। स्नान करके सुबह कर सकते हैं। और इसको जनरली बीड्स में किया जाता है। बीड्स में करने से फायदा ये है क्योंकि ऑलरेडी इसमें 108 गिना हुआ है, तो आपको हाथ से गिनना नहीं पड़ेगा और मन को गिनने में डालना नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, गिनने में ही आपका मन चला जाएगा, तो फिर मंत्र कैसे उच्चारण करेंगे? क्योंकि मन को मंत्र में लगाना है, गिनने में नहीं लगाना है, इसीलिए माला दिया गया। माला का कार्य क्या है, ताकि मन मंत्र में रहे, गिनने में नहीं रहे। नहीं तो हाथ में करेंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8, सारा पूरा कंसंट्रेशन कहां जाएगा, गिनने में जाएगा। पर माला हो जाने से क्या, आपको गिनने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिना हुआ है, आप बस मंत्र उच्चारण कीजिए, ठीक है। इसीलिए माला हम यूज करते हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है। और इसको किताब पढ़ते समय और मूवी देखते समय, वीडियो देखते समय ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे ये व्यक्ति देखिए क्या कर रहा है, किताब भी पढ़ रहा है और मंत्र उच्चारण, ये नहीं करना चाहिए। टीवी देखते देखते, वीडियो देखते देखते, मूवी देखते देखते, क्लास के समय, ऐसे नहीं, ध्यान पूर्वक एकांत में बैठ के इसको करना चाहिए। ओके। और ये मंत्र देखेंगे आपकी जितनी सारी पाप है सबको धोल देगा। हमने देखा है, हमने लास्ट 20 साल से ये हरे कृष्ण महामंत्र को कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, कितना शक्ति है ये मंत्र में। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है। तो क्योंकि ये मंत्र कलयुग के लिए ही बना है और बहुत बड़े बड़े लोग इस मंत्र को उच्चारण करके बहुत उपकार पाए हैं। जैसे आप देखेंगे ये कोई तो डायरेक्टर है, ये भी हरे कृष्ण करता है। ये अम्बरीश प्रभु, ये फोर्ड मोटर की कंपनी के ओनर, ये भी हरे कृष्ण कर रहे हैं। ये एनडी देसाई, ये भी हरे कृष्ण करते हैं।
तो ये मफतलाल फैब्रिक्स के ओनर ये भी करते हैं। देखिए ये एक मॉडल थी, ये माता जी ये हरे कृष्ण करके देखिए कैसे साड़ी वाड़ी पहन के कैसे हरे कृष्ण कर रही है। हमारी डच मॉडल थी एक, ये भी एक यूरोपियन मॉडल थी, ये भी देखिए कैसे हरे कृष्ण करके। तो बड़े बड़े लोग हरे कृष्ण करके बहुत उपकार पाए हैं। तो आप भी अगर हर दिन चालू कीजिए, हर दिन 10 मिनट हरे कृष्ण करने का और ये महामंत्र को उच्चारण करना। जो ऑलरेडी कर रहे हैं 1-2 माला और माला कर सकते हैं, 15 मिनट आधा घंटा कर सकते हैं। देखेंगे आपका मन बहुत शुद्ध हो जाएगा और आपकी जितनी सारी गलत दूषित चीजें मन में रहता है सारी समस्याएं समाधान हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सो ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है, इसको आप बिल्कुल साधारण मत समझिए। तो अंत में हम आपको एक कहानी बता के अंत करेंगे। तो कहानी ऐसा है, तो एक लड़का हुआ करता था। तो इस लड़के को कुछ मंत्र चाहिए था, तो उसको चाहिए था मेरे को एक मंत्र गुरु चाहिए जो मंत्र मेरे को देगा। तो बहुत सारे साधुओं से बात किया, एक साधु से पूछा कि मेरे को एक मंत्र चाहिए जो सीक्रेट मंत्र है और बहुत शक्तिशाली मंत्र है। तो गुरु बोले उसको, वो साधु बोला कि जरूर मेरे पास एक सीक्रेट मंत्र है और वो बहुत भी शक्तिशाली है और तुमको मैं दूंगा, पर पहले तुमको मेरे आश्रम में कुछ सेवा करना पड़ेगा। तो ये लड़का फिर आश्रम में सेवा करने लग गया। हर दिन जाता था, थोड़ा थोड़ा 1-2 घंटा सेवा करता था। 6 महीने हो गया, साधु मंत्र देने का नाम गंध भी नहीं ले रहा है। तो बच्चा परेशान हो गया कि अरे इसके पास कोई मंत्र है या नहीं है, कुछ बोल नहीं रहा है। फिर 1 साल हो गया, 1 साल हर दिन जाके सेवा करता था, ये लड़का को कुछ मंत्र नहीं मिला। एक दिन लड़का गुस्सा हो गया, बोला आपके पास कुछ मंत्र है ही नहीं, कुछ बोलते नहीं है मेरे को। 1 साल से मैं सेवा कर रहा हूं। तो साधु बोले ठीक है, आज मैं तुमको मंत्र देता हूं, तुम स्नान करके आओ। तो जल्दी से दौड़ के जाके, साधु का मन बदल ना जाए, तो दौड़ के जाके वो स्नान करके आया और साधु ने उसके कान में बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र बोला। लड़का बहुत खुश हो गया, मेरे को मंत्र मिल गया, और हर दिन वो मंत्र को जाप करने लग गया और मंत्र उसके मन के ऊपर प्रभाव दिखाने लग गया। बहुत अच्छा लगा उसको। ऐसे 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद लड़का, गुरु ने उसको बोला कि एक दिन उसकी जो सब्जी लेके आते थे आश्रम में, वो कहाँ चला गया। तो गुरु बोले कि जाओ एक दिन थोड़ा सब्जी ले आओ। तो लड़का सब्जी मार्केट में गया आलू लेके आने के लिए, और जो आलू बेचता था वो आलू दे रहा है और बोल रहा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लड़का गुस्सा हो गया कि अरे सब्जी वाले को भी ये मंत्र दे दिया मेरे गुरुदेव ने। हाँ, मेरे को बोला था कि ये सीक्रेट मंत्र होगा और इसको सब्जी वाले को दे दिया। हाँ, मेरे को ठग दिया। मैं 1 साल सेवा किया और ये सब्जी वाले भी ये मंत्र कर रहा है। कुछ बोला नहीं, आलू लेके आया, गुरुदेव के आश्रम में आलू रख दिया, पर बहुत गुस्सा था, पर कुछ बोला नहीं। तो ऐसे कुछ दिन चला गया। फिर कुछ दिन के बाद गुरु ने बोला कि धोबी से मेरा कपड़ा ले आओ। तो वो गया धोबी के पास, और धोबी भी कपड़ा धो रहा था, और कपड़ा धोते धोते बोल रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये लड़का बहुत गुस्सा हो गया। ये सोचा आज तो गुरु को जाके मैं बोल दूंगा, आज सब सेवा बंद कर दूंगा। धोबी मतलब कोई मतलब धोबी को दे दिया मंत्र और बोला मेरे से ठगा। 1 साल सेवा करवाया और बोला सीक्रेट मंत्र देगा, पावरफुल मंत्र देगा, धोबी कर रहा है। तो आया
कपड़ा दे दिया, गुरुदेव को बोला आज से मैं सेवा वेवा कुछ नहीं करूंगा, ये मंत्र भी उच्चारण नहीं करूंगा, ये गलत है, ये कुछ मंत्र, ये हरे कृष्ण मंत्र कुछ बकवास है, सब लोग कर रहे हैं, इसका कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे बोला। तो गुरुदेव बोले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि वो बहुत गुस्सा था, उसको शांत करना था। गुरु ने, साधु ने उसको एक पत्थर दिया, वो पत्थर दिया और बोला कि ये पत्थर ले लो और पत्थर लेके जाके थोड़ा सा उस सब्जी वाले के पास जाओ, आलू वाले के पास, और बोलो कि ये पत्थर का क्या भाव है। तो बोला मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। शिष्य बोला ठीक है, तुम जाएगा तो जाएगा, एटलीस्ट ये काम तो कर लो। तो वो गया पत्थर को लेके, तो सब्जी आलू जो बेचता था वो पत्थर देखा, पत्थर को थोड़ा मोल भाव किया और 200 ग्राम निकला, 200 ग्राम का पत्थर था। तो 200 ग्राम निकला तो वो बोला ठीक है, 200 ग्राम निकल रहा है, मेरे को 200 ग्राम का वेट की तरह मैं इसको यूज कर सकता हूं, ठीक है 5 किलो आलू ले देता हूं, 5 किलो आलू। तो बोला नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव का पत्थर है, बस गुरुदेव पूछे हैं कि कितना आलू देगा, कितना सब्जी देगा। बोला 5 किलो दे देंगे। वो आ गया वापस, पत्थर दे दिया, बोला 5 किलो आलू मिल जाएगा, ये पत्थर से कुछ वैल्यू नहीं है पत्थर का, मैं जा रहा हूँ। गुरुदेव बोले पकड़ो तो, रुको तो, अब धोबी के पास लेके जाओ ये पत्थर को। धोबी के पास लेके गया, धोबी को पूछा ये पत्थर से क्या मिलेगा। धोबी देखा पत्थर अच्छे से घिसने से वो पत्थर कपड़ा को अच्छे से साफ कर दिया। धोबी बोला है वाह, ये तो बहुत अच्छा पत्थर है, मैं कपड़ा साफ करने के लिए इसको यूज करूंगा और तुम्हारे गुरु के आश्रम में 6 महीना तक फ्री में सब कपड़ा धो दूंगा। तो बोला नहीं नहीं, म्यूट करो ज्योतिराज, म्यूट करो ज्योतिराज, म्यूट करो। तो वो फिर पत्थर को क्या किया, ये ले लिया, धोबी से बोला कि नहीं नहीं गुरुदेव बोले हैं कि मोल भाव करके आ जा। तो फिर गुरु को दे दिया, बोला कि ये 6 महीने के लिए फ्री सर्विस कर देना, आपको मन करता है तो पत्थर दे देना, मैं जा रहा हूं। तो फिर बोले रुको तो, फिर वो पत्थर को उस व्यक्ति को दिया और बोला कि ये जौहरी के पास लेके जाओ। जौहरी समझते हैं, ज्वेलर, उस पत्थर को ज्वेलर के पास लेके जाओ। और तो वो लेके गया और जौहरी उसको ऐसे देखा ना, आंख वांख लगा के ऐसे देखता रहता है, उसको देखने लग गया, उसको लग गया, फिर कैलकुलेशन करने लग गया। 15 मिनट तक जौहरी ने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके बताया ये पत्थर तुमको कहां से मिला। बोला मेरे गुरुदेव का है, दे दो मेरे को वापस। फिर जौहरी ने बोला कि ये पत्थर तो बहुमूल्य रत्न है, ये पत्थर तो करोड़ों करोड़ों में बिकेगा। तो तुरंत वो लड़का ले लिया पत्थर वापस और बोला बाप रे, ये पत्थर इतना मूल्यवान है और इससे 5 किलो आलू दे रहा था। तो फिर लेके आके गुरु को बोला कि बाप रे गुरुदेव, आप तो बहुत धनी है और ये पत्थर तो बहुत बहुमूल्य रत्न है। तो गुरुदेव ने बोला तुमने क्या सीखा। तो शिष्य बोला कुछ नहीं सीखा, कि आप बहुत धनी है, आपके पास बहुत बहुमूल्य रत्न है। तो गुरु बोले कि देखो ये पत्थर हालांकि बहुत मूल्यवान है, पर धोबी इस मूल्य को समझ नहीं पाया और सब्जी वाला ये मूल्य को समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो समझना नहीं चाहते थे, पर जौहरी इसको समझ पाया। उसी तरह ये हरे कृष्ण महामंत्र लगता साधारण है, क्या हरे कृष्ण आके प्रभु जी ने कुछ दे के चले गए, पर इसको साधारण मत समझिए, ये बहुत ही बहुमूल्य रत्न है ये महामंत्र। आप जैसे इसको उच्चारण करेंगे प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, देखेंगे धीरे 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 आपकी मन शांत होगा और बहुत शक्तिशाली है मंत्र। पर आपको जौहरी बनना पड़ेगा। आप सब्जी वाला बन के रहेंगे तो आप समझेंगे ठीक है ये भी कोई एक मंत्र है प्रभु जी ने जो बताया, पर ये हरे कृष्ण मंत्र मामूली मंत्र नहीं है। शास्त्र में उल्लेख है कलयुग के एक ही मंत्र है, कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र। ओके, तो मैं ये आपसे निवेदन करूंगा, तो आप सब जो हरे कृष्ण कर रहे हैं थोड़ा और करिए, और जो नहीं कर रहे हैं हर दिन आप 10 मिनट निकाल के हरे कृष्ण का 108 से करने का चालू कीजिए। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, जैसे मैं अपनी एक फ्रेंड को बता रही थी ये चैंटिंग करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का, तो उसने मुझे बोला कि मतलब वो काउंटिंग नहीं करती है बट वो करती रहती है। कि हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग वो ऐसे भी करते रहती है कि वो 108 से ज्यादा ही करती है। तो मतलब फिर वहां पे जैसे क्या मतलब वैसे क्या समझाना चाहिए? तो ये समझाना चाहिए, पहला चीज समझाना चाहिए कि हम जो भी करते हैं काउंटिंग करके करते हैं, तो उनको बोलिए कि आप उस फ्रेंड को कुछ नोट का गद्दी दे दीजिए, ठीक है? तो क्या करेगा वो? काउंट करेगा। आपको कोई पैसा देता है तो क्या करते हैं आप? काउंट करते हैं। तो क्यों काउंट करते हैं? काउंट मत कीजिए, काउंट करने की क्या जरूरत है, ऐसा कोई बोलेगा? सो ये जैसे हम धन को काउंट करते हैं और धन को काउंट करने से पता चलता है कितना धन बढ़ा है, करेक्ट? आपको पता चलेगा कैसे आपका धन कैसे बढ़ा है। तो उसी तरह ये हरे कृष्ण महामंत्र धन ही आप मृत्यु के बाद लेके जा सकते हैं। ये एकमात्र धन है जो मृत्यु के बाद लेके जा सकते हैं, बाकी कोई धन आप लेके नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए ये धन है जो हम मृत्यु के बाद लेके जा सकते हैं। बाकी सारा धन इधर छोड़ना पड़ेगा। जितना आपने पैसा काउंट किया था सब इधर छोड़ना पड़ेगा। जितना आपने हरे कृष्ण काउंट किया था उतना आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, मैंने इतना माला किया, इतना 16 माला किया, इसलिए इसको काउंट करना चाहिए। जैसे धन को सम्मान दिया जाता है काउंटिंग करके, काउंट करने से धन वृद्धि होता है, इसलिए धन को काउंट किया जाता है। उसी तरह ये हरे कृष्ण को काउंट करना चाहिए। भगवान भी जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे वो भी हरे कृष्ण काउंट करके कर रहे थे। तो हम क्या भगवान से बड़े हो गए? चैतन्य महाप्रभु से बड़े हो गए। और कितने सारे आचार्य लोग, मीराबाई भी खुद काउंट करके नाम लेती थी, हम मीराबाई से बड़े हो गए। तो हमको समझना चाहिए कभी भी आचार्यों को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आचार्य लोग हमको सिखाए हैं कैसे करना चाहिए। जितने बड़े बड़े साधु महात्मा हुए कलयुग में, हर कोई माला में ही जपा। वो रामानुजाचार्य हो, मीराबाई हो, चैतन्य महाप्रभु हो, मध्वाचार्य हो, हर कोई माला में जपा। तो हम क्या उनसे बड़े हो गए? तो हमको आचार्यों को ही पालन करना चाहिए, आचार्यों से ही सीखना चाहिए, भगवान से ही सीखना चाहिए। ओके, ऐसा बोल सकते। ओके, यस, नेक्स्ट सौरभ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो ने दिखाया वो तुलसी माला था। हाँ, तो क्या हमें चैंटिंग तुलसी माला से ही करनी चाहिए? तुलसी माला में चैंटिंग करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन है। पहले आपको प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, नॉन वेज छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप ये सब करते हैं, खाते हैं, तो नीम की माला से कर सकते हैं प्रारंभ। ओके, तुलसी माला को, हाँ, नीम की माला या आम पेड़ की जो लकड़ी होता है उससे माला में कर सकते हैं। और जो मार्केट में रुद्राक्ष मिलता है, रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष माला में शिव जी का मंत्र उच्चारण होता है, रुद्राक्ष माला में नहीं होता है। नीम, हाँ, नीम और आम की माला में। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, वी विल एंड हियर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि।